नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी? आ जाओ फटाफट। चलेगा, एक बार फटाफट सभी साथी जुड़ जाएंगे। क्लास को लाइक करके दस दो मैंने कौन कौन जुड़ गया है, और फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और एक बार जो भी जिसने भी शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर जरूर कर देंगे। नमस्ते आरती, शिवानंद जी गुज्जर, जितेंद्र जी बिजारनिया, चौधरी जी राम राम, किलर साहब राधे जी बिल्कुल गुड इवनिंग, अनु जांगिड़, विजेंद्र गुज्जर, शनि डॉट कुमार। चलेगा, तो अपने 12th की बुक थी आपकी, उसका तो मामला फिनिश कर दिया। खंबागणी भैया, खंबागणी सर में आ गया। गांधी वर्मा स्वागत है। सरपंच साहब जी राम राम, बहुत बढ़िया, पाए लागू बिल्कुल जीव तो रहे। और आओ फटाफट आओ, क्लास को शेयर करो एक बार। तो देखिएगा इधर, मेरी आंखों में आंखें डालो, ठीक है। अपने 12वीं क्लास की बुक के 15 चैप्टर थे और मैंने 15 क्लासों के अंदर वो फिनिश करवा दिया आपको, ठीक है। 15 नहीं, क्लासें तो ज्यादा हो गई होगी शायद, क्योंकि कुछ चैप्टर के 3-3 4-4 क्लास हुई है, कुछ की 2 या किसी के 3 है, ठीक है, चलेगा। और आज अपन स्टार्ट करें आपकी जो 11th की बुक है कृषि विज्ञान की, उसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, भारतीय कृषि का इतिहास और कृषि की एग्रीकल्चर की शाखाएं, उनका महत्व और क्षेत्र, उनकी चर्चा करेंगे बड़े आराम से, धीरे धीरे। पूजा गुड इवनिंग मुन्ना, ठीक है। तो करें सेशन की शुरुआत, चलेगा। पहली क्लास है आज, अरे 11वीं की पहली क्लास है ना आज, इसलिए तिलक कर देता हूँ खुद को खुद ही। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखो फिर, हमारे देश की कितने प्रतिशत आबादी कृषि व कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है? बताओ थोड़ा, कितने प्रतिशत आबादी हमारे देश की उद्योगों पर निर्भर करती है? बताएंगे फटाफट सारे जने। क्या होगा इसका सही आंसर, बोलो। गुड़ामलानी से सर, थंबनेल बदलो, लोग अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। अच्छा, थंबनेल सही नहीं है, कितनी मजेदार फोटो थी यार मेरी। गुज्जर बोए, क्या बात है। चले, तनु 70%, चौधरी गगन, गांधी वर्मा, आपका संजीव, आरती टाक, पंकज सरपंच, क्या बात है। हमारे देश के लगभग 70% आबादी है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। कितने प्रतिशत आबादी? कृषि, 70%। प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत में प्राचीन ग्रंथ थे, वृक्षायुर्वेद, कृषि प्रासार, कृषि सुवत, अर्थर्वेद, ऋग्वेद आदि का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही भारत वो एक, हाँ, अपना विशिष्ट स्थान रखता है कृषि के अंदर। सर अब बता दो ना क्या, अरे यार शेर बहादुर, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 70% आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या चला जाएगा, 70% आंसर बिल्कुल सही है सभी लोगों का, ठीक है। चलो सर अब बता दो ना प्लीज, अरे क्या बताऊं। चलो आगे, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ दो फसलें लेने वाला, एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक साथ दो फसलें लेने वाला पहला देश कौन सा है जिसने एक साथ दो फसलें ली थी, ठीक है। एक साथ दो शादियां तो बहुत करते हैं दो दो बीवी, लेकिन एक साथ दो फसलें लेने वाला देश कौन सा है? सर इसे बता दो ना, क्या चाहिए? पता नहीं क्या चाहिए, बताए तब बताऊ ना। चलो, कौन सा है? बहुत बढ़िया राधे जी। वही क्या क्या, अरे पिछले क्लास में क्या बताया यार, बार बार एक ही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। बताओ। हाँ, कौन सा? भारत एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है, और इसी कारण भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। याद रखना इस बात को, इसी कारण या इसलिए भारतीय कृषि सभ्यता, भारतीय कृषि सभ्यता
भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है ना, क्लियर? कोई समस्या? नमस्ते मुन्ना, नमस्ते। बातें मत करो, अगला प्रश्न देखो। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत नाम से किस फसल को जाना जाता है? बताओ। प्राचीन ग्रंथों के अंदर अक्षत नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? बताओ फटाफट। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चावल, गेहूं, चंदन और नारियल। बताओ फटाफट, किसे अक्षत के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताएंगे। चंदन को? वाह, हाँ। लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। क्या होगा? चावल को अक्षत के नाम से जाना जाता है मुन्ना जी। किसको? चावल को। और गेहूं को क्या कहते थे? तो याद रखना, कणक। क्या कहते थे? कनक। हमारे हनुमानगढ़ में तो आज भी कनक ही कहते हैं। कणक में पानी लगा दियोगे, कणक कितना दिन आ जाएगी, कणक कितना दिन पक जाएगी। ठीक है। नारियल को क्या कहते थे? नारियल को याद रखना, नारियल को कहते थे श्रीफल। क्या कहते थे? श्रीफल कहते थे। क्या कहते थे? श्रीफल। और कपास को क्या कहते थे? कपास को क्या कहते थे? ये बताओ फटाफट। कपास को क्या कहते थे? वेरी गुड, क्या बात है। कपास को क्या कहते थे? सूत कहते थे। क्या कहते थे रे मुन्ना? कपास को सूत कहा जाता था। आई बात समझ में? चावल को अक्षत, गेहूं को कणक, नारियल श्रीफल और कपास को सूत। चंदन की भी उस टाइम खेती की जाती थी। चंदन भी प्राचीन ग्रंथों के अंदर नाम इसका ऐड है। याद रखना, चंदन के अलावा ईख का भी प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम ऐड है। राई का भी नाम ऐड है। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। आपकी 11th की बुक और 12th की मैंने आपको पूरी करवा दी है। आज फर्स्ट चैप्टर है आज अपना इसका। चंगा भैया, सूते। हाँ, बहुत बढ़िया। इन सब का प्राचीन ग्रंथों के अंदर उल्लेख मिलता है। तिल को ही नाम आ जाए कदे कदे। चंगा, तिल भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या देसी हल, जोते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष की सभ्यता में मिले थे? बताओ। अभिषेक कटारा जी, सोत बहुत बढ़िया। पंकज भामू, सीआर सर पोस्ट 1000 प्लस आएगी क्या? बिल्कुल आएगी है, घनी आओगी, टेंशन ना लियो थे। अब सारी चीजें मेरे को लाइव में थोड़ी बताई जाएगी रह, कुछ चीजें हाँ मैं तो बता दियो था ना, 1700 प्लस आओगी। और बताओ। चलो अब बताओ इसका। मनीष कुमार, राजू सुतार, जांगीर जी, पंकज, प्रियंका, सोनी, आरती, शंकर लाल जी, देवासाई, गांधी वर्मा, गगन मसीहा, चौधरी जी, गोपी किशन, वाह। कृति जी, क्या बात, वेरी गुड। जितेंद्र जी, बिजारनिया, काली बंगा, वाह जी वाह। अरे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में इनके अवशेष मिलते हैं। देसी हल का, जूते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी, इन सब के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना मेरे भाई और बहनों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पहली बात तो ये, कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? तो अपना हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता। कहां पर है? हनुमानगढ़। और तो और मुझे ये बताओ, क्या पुराना मान लो ओ मकान है कोई, ठीक है, फिर ओ मकान तो ओ इनको रोशनदान है, ओ मकान है, ठीक है, ओ इनको गेट है। अब इस मकान के अंदर जब अपन अंदर जाते थे
तो यहाँ पर एक ऐसे ईंटों से एक बनाया जाता था जिसके अंदर अपन अनाज डालते थे, ठीक है, इसके अंदर ऐसे अनाज डालते थे, पड़ा रहता था सीधा ही खुले के अंदर। इसको क्या कहते थे बताओ मुझे, क्या कहते हैं? आज भी पहले टाइम गांवों के अंदर कहते थे, अब तो नहीं होता, अब तो लोग ही टंकी चाल गई, स्टील की टंकी चाल गई, ठीक है सर। मैं यार तू समझो को नहीं, कुछ भी कह चाहिए, मैं तन कह दियो भी जानिया जी वो फाइनल है, ठीक है, टेंशन नहीं लड़ी। अब इनके कहता मेरे तो अभी तक याद है, मैं एडो देखियो सिस्टम नान के देखियो, नानी कही करती, अरे बखारी के कहता, भिखारी नहीं बखारी कौन कहता आगे, बखारी का माप आज भी कह दिया कोई डूंगो कोठो है अंदर आगे जाई का बखारी का माप फलानी चीज पड़ी है लेके आई का कहे नहीं। हाँ आई बात समझ में? गुड इवनिंग मुकेश जी, स्वागत है, क्लियर? बताओ किसी को कोई समस्या? ओहो चलो एक बात और बताओ मुझे, कौन से वेद के अंदर पर्यावरण वानिकी और कृषि उपकरण का महत्व दर्शाया गया है? पर्यावरण वानिकी और कृषि उपकरण, इनका महत्व कौन से वेद के अंदर दर्शाया गया है? कोठी को नहीं, कोठारी भी कहते हैं, वेरी गुड, बात तेरी सही है, कोठारी भी कहते हैं, कोठी नहीं होता, कोठे ऊपर कोठड़ी में उस पे रेल चला दूंगा, इधर देखो बराबर, बताओ इनका उल्लेख कौन से वेद के अंदर मिलता है? महत्व सॉरी बताओ फटाफट, कौन से वेद के अंदर इनका महत्व मिलता है? ऋग्वेद, वेरी गुड, कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इनका महत्व दर्शाया गया कृषि उपकरण का, ये कृषि उपकरण है मुन्ना, यहाँ पर पूरा लिख लेना, और पर्यावरण का, वानिकी का। चंगा आप लोग है ना पहले तो किताब पढ़ के आया करो, ठीक है, और नहीं पढ़ते हैं ना उन लोगों को भी मैं बता दूं, जब मेरी क्लास होती है ना तब क्लास किताब बुक अपने पास में रखा करो, जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, फिर आपके क्या है जब वापस पढ़ना हो ना आपको, तब ये क्लास नहीं देखने पड़े आपको 1 घंटे की, फटाफट फटाफट जो आपका अंडरलाइन किया उस चीज को रिवीजन कर लिया जाए। ऐसे किया करो, जो नहीं पढ़ के आते उनके लिए कुछ तो कुछ करो, अब मेरे कहने से तुम मानोगे तो आज नहीं, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखना, अब बुक अपने पास में रखा करो। देखो ये बुक है 11th की आपकी, ठीक है, और ये फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो मैंने क्या किया है, जहां से पर्सन उठाया उसको अंडरलाइन कर रखा है, ऐसे आप भी अंडरलाइन कर लिया करो कि कहां से मैंने अब इसको वापस पढ़ना होगा ना आपको, तब एक ही लाइन पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है, फिर ये, क्योंकि आपको पता है जहां से मैंने पर्सन नहीं उठाया ना वो अपने काम की चीज नहीं है, ऐसा समझ लेना। इसीलिए तो कहते हैं बार बार रिवीजन कर ले। अब ये पूरा पेज कौन पढ़े, लाइन पढ़नी है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे करना है सभी को। बहुत बढ़िया ऋग्वेद, बहुत बढ़िया, चलेगा, क्लियर? कोई समस्या किसी को? कौन कौन दोहराएगा इस बात को, ऊपर हाथ करो एक बार। चलो अगला प्रश्न देखो बाकी लोग, मृदा वर्गीकरण कोमा सिंचाई प्रणाली कोमा कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है कौन से वेद से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, बारहमीर या इनमें से कोई नहीं? दिख नहीं रहा वो तो दिखा नहीं, अरबू कह के करना है, दिख जेगो, चलेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बताओ इसका क्या होगा सही जवाब? सर क्लास रुक रही है, नहीं रुक रही मुन्ना, आपका फोन है ना वो बुढ़ा हो गया। यस सर, वराह मिहिर, वेरी गुड, क्या बात है, एक तो आपको उत्तर देने में आसानी रहेगी, साथ में अंडरलाइन हो जाएगा, तो बिल्कुल वराह मिहिर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। अब एक चीज और पूछना चाहता हूं आप लोगों से, यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो? पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी कहां दी गई है? पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी, पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी, पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी कौन से वेद में मिलती है? बताएंगे फटाफट, झटपा झप उत्तर दो।
किसके अंदर मिलती है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, अर्थववेद में मिलती है। किसमें मिलती है? इसके अंदर मिलती है। क्लियर? बताओ कोई समस्या नहीं है? चलें अगले प्रश्न चालू के। चलो फिर अगला प्रश्न देखो, कृषि शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? 11th की बुक में दिए सर, बिल्कुल दिए, अगर आपके पास है तो अंडरलाइन कर लो। कृषि शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बताओ फटाफट। अरे संस्कृत भाषा से, वेरी गुड, क्या बात। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, कौन सी भाषा? तो याद रखना, जो कृषि शब्द है, ये जो कृषि शब्द है, ये संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? कृष शब्द से बना है। ठीक है ना? और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कौन बताएगा? इसका अर्थ होता है खींचना। अर्थ क्या इसका? खींचना। खींचनो यहाँ को नहीं, कुर्तियों पकड़ के क्या नहीं खींच लियो, ठीक है ना? चल भीतर के मैं बताऊंगा, वो खींचना नहीं है। मतलब इसका है आकर्षित करना। आकर्षित करना तो जानते हो ना तुम, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कॉलेज के अंदर किसी को आकर्षित करने की कोशिश करते होंगे। और जिनको कॉलेज अभी जेट का एग्जाम देने के बाद करोगे, जैसे ही कॉलेज मिल जाएगी आपको, ठीक है, आकर्षित करने का मतलब, आकर्षित करने के बाद जब भी सफलता हाथ में मिल जाती है, अपने दोस्त को बता दे आज मैं जीत गया, ठीक है ना? जीतना, ये भी इसी का अर्थ होता है। आई बात समझ में? मतलब प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। बताओ कोई समस्या किसी को है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंट्रोल करो, वेरी गुड, करो भैया कंट्रोल। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस रंधावा, एम एस स्वामीनाथन, एम एस राव या अनिकेत चावला? बताएंगे फटाफट, सही आंसर क्या होगा? फटाफट चलेगा। भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताए, फटाफट जवाब आना चाहिए भाई, चलेगा। कौन है भारत में कृषि नामक इतिहास, जो भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक? दो 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 दो, वेरी गुड, क्या है? एम एस स्वामीनाथन। ए भगवान, अरे एम एस रंधावा है। एम एस रंधावा जी है भारत में कृषि के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक। और इस पुस्तक के अंदर भारतीय कृषि वर्णन का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय कृषि का वर्णन, भारतीय कृषि का वर्णन, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। एम एस रंधावा जी ने लिखी थी, स्वामीनाथन ने नहीं लिखी। और स्वामीनाथन जी तो याद रखिएगा, इनका भी योगदान रहा था किसमें? हरित क्रांति के अंदर। हरित क्रांति के अंदर इनका योगदान था, बताऊंगा आगे। हरित क्रांति के जनक और काम में, तो याद रखिएगा ये भारत में जनक थे। तो विश्व में कुना फिर कोई थार दिल का ख्याल उठे नहीं, तो याद रखना विश्व में कौन थे हरित क्रांति के जनक? डॉक्टर एन ई बोरलोग। चंगा के एक इसोई मिलतो जुलतो नाम और राज्य कई बार वो लफड़ो करते हैं, नहीं कई बार लाइव में करते हैं, 2-4 दिन पहले ही करियो नहीं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है बताओ? श्वेत क्रांति के जनक, ये तीनों नाम कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो याद रखना डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति, आई बात समझ में? चलेगा, बहुत बढ़िया। चले अगले प्रश्न की ओर। किस बात की हंसी आ रही है? अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू के। हाँ कुरियन साहब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? पता है क्या तुम्हें?
बताओ मेरे को फटाफट। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है 1899 से 1900 में क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भीषण अकाल। अकाल जानो नहीं, दाना ना हो कौन कहते अकाल पड़ गयो अब कर तो छोरे की फीस किया भरागा, चींटिया का कपड़ा किया ले आऊंगा, है होता है ना ऐसे अकाल, तो वही होता है। और इस समस्या को स्थायी समाधान और कृषि में चहुमुखी विकास के लिए 1904 के अंदर भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1904 में। सन 1905 के अंदर मैं बताऊं आप लोगों को, दरभंगा बिहार जिले के गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्य के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। किसकी? फिप्स प्रयोगशाला। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना और फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। कहां की गई थी पूछा जाए आप लोगों को तो याद रखना कहां पर की गई थी? दरभंगा बिहार में। दरभंगा बिहार में। दरभंगा बिहार में कहां पर की गई थी मास्टर? बताओ कहां पर की गई थी? दरभंगा जिला बिहार में गंडक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। किसकी स्थापना की गई थी? फिप्स प्रयोगशाला की। किसकी? फिप्स प्रयोगशाला की गई थी। चंगा, बातें मत करो देवियों। हाँ, किस लिए की गई थी यह पूछा जाए तो याद रखना कृषि शोध कार्यों के लिए। कृषि शोध कार्यों के लिए की गई थी। चंगा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलूं, कोई समस्या नहीं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों कि 1905 में दरभंगा जिला बिहार के अंदर गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्य हेतु फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कब? 1905 में। चंगा गए, चलो अगले प्रश्न की ओर। सर ये भी कोई नाम है? नाम में कहीं फर्क है। अच्छा, वो गंडक समझ गयो कि तू हनुमान का डालो, वो कौन? गंडक नदी है, ठीक है ना, बाकी कौन जाना है? चलेगा, हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताओ, ये जो दरभंगा ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ फिर? तो याद रखना फिप्स ऑफ उषा के नाम से। पूसा कहते थे ना, फिप्स ऑफ उषा। फिप्स ऑफ यूएसए, उषा। तभी तो इसको कहते हैं PUSA, पूसा बिहार। आई बात समझ में? ठीक है ना, चले आई बात समझ में? हाँ, ये है चंगा सर। तो ये होता है फिर, इसी नाम से प्रसिद्ध है। और पूसा में स्थित कृषि संस्थान का इसका नाम चेंज कर दिया। कब? 1911 में किया था। कब किया था? 1911 के अंदर क्या कर दिया इसका? हाँ, नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया था? फटाफट कमेंट में बताओ। तो याद रखना इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम किया गया था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम हो गया इसका शॉर्ट के अंदर बताओ? तो याद रखना IIAR। क्या हो गया? IIAR हो गया। आई बात समझ में? कोई समस्या किसी को? चलेगा। अब इसका भी नाम बदल दिया गया था और स्थानांतरित भी कर दिया गया था। सर हनुमानगढ़ में तो घग्गर नदी है ना? हाँ है, बड़ी मोटी है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी अभी बता के आया हूं पीछे। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट
संस्थान में किन विषयों पर अनुसंधान कार्य हेतु व्यापक रूप से रूपरेखा तैयार की गई थी? बताओ। कृष्ण जाखड़ जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं है मुन्ना, आंखें धो के आए प्लीज। बिल्कुल सर। फिफ्थ पूसा पुरान फिफ्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका होता है मुन्ना जी, चंगा। बताओ इसका सही। पशुओं में प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो याद रखना बिल्कुल। अब जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर आपने तो बताया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट, पहले बताया था ना मैंने, क्या बोला था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। अब ये क्या दिया है? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च, उल्टा कर दिया ना। अब ये क्या हो गया? यहां पर देखो IARI, और वहां पर क्या था? IIAR था ना। ये नाम चेंज कब हुआ था? बताओ फटाफट, किस नाम इसको कब चेंज किया गया था? तो याद रखना 1919 के अंदर किया गया था। और कौन कौन से विषयों पर अनुसंधान कार्य हेतु? तो याद रखना सारे के सारे। पशुओं में प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, इसके अलावा कवक विज्ञान भी इसी के अंदर आता है। वनस्पति विज्ञान भी शामिल किया गया था, कवक विज्ञान भी शामिल हुआ था, और तो और वनस्पति विज्ञान को भी शामिल किया गया था। वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। इनके ऊपर शोध कार्य इन विषयों के ऊपर चले थे इसके अंदर। हाँ, अरे ये भी बताऊंगा पूसा नई दिल्ली में कैसे है, बहुत बढ़िया चलेगा। आपकी बात का यहीं पर जवाब दे देते हैं, चले क्या? दे क्या? तो याद रखना नवंबर 1936 के अंदर। अब ये 1919 तक बात आ गई, नाम ही हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं कब की मेरे भैया, इधर देख। नवंबर 1936, नवंबर 1936 की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर 1936 में बिहार में विनाशकारी बाढ़ आ गया था, और विनाशकारी बाढ़ आने के कारण ये इंस्टीट्यूट क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। तब क्या किया? इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। कहां स्थानांतरित कर दिया? 1936 में इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली में स्थानांतरित। नवंबर 1936 में बिहार के अंदर बाढ़ आ गया था विनाशकारी, जिसे इंस्टीट्यूट को कहां स्थापित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। 1934 है। अब मन्ना नहीं, अरे मेरी बहन बुक खोल के देखा करो तुम लोग। 36 है, ओ देख, नवंबर 1936 दिख तो गो एंड जूम करूं के एर ओले, ठीक है ना। बुक कब आएगी घर पर? चलेगा। अरे वो वाली बुक नहीं, ऑथेंटिक बुक ही देखा करो। अगला प्रश्न देखो। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? अब आपकी ब्रांचेज आ गई आपके सामने, बताओ। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। और इससे पहले मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, बोने गेहूं के जनक कौन है? बोने गेहूं के जनक, बोने गेहूं के जनक कौन थे? डॉक्टर N.E. बोरलोग, N.E. बोरलोग बोने गेहूं के जनक थे, ठीक है ना। और ये आए थे भारत के अंदर भ्रमण करने। कब आए थे? 1963 में। ये कब आए थे? भारत में 1963, भारत में 1963 के अंदर भ्रमण करने आए, ठीक है। और इनकी मुलाकात हुई किससे? MS स्वामीनाथन जी से हुई थी। किससे मुलाकात हुई इनकी? MS स्वामीनाथन से। और देश को खाद्य सुरक्षा और देश में हरित क्रांति का दोनों ने मिलकर क्या किया? सूत्रपात किया, ठीक है। 1929 के अंदर आपको पता है दिल्ली के अंदर 16 जुलाई 1929 के अंदर दिल्ली के अंदर ICR की स्थापना हुई थी, पता है ना।
बहुत बढ़िया, चलेगा। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। कौन से दो शब्दों से एग्रोनॉमी शब्द बना है? बताओ फटाफट। तो याद रखना, एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से बना है। किससे बना है? एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से बना है। एग्रोस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, इसका अर्थ होता है खेत। एग्रोस का अर्थ क्या है? खेत, खेत। और नोमोस का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट, प्रबंधन। क्या? मैनेजमेंट या प्रबंधन, जो ग्रीक भाषा का शब्द। अगला प्रश्न देखो। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में किन फसलों का अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर आपको पता है दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। कल्चरा टू कल्टीवेशन और हॉर्टस मतलब गार्डन। इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, सियाने सियाने बच्चों? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? डी, अर्जुन लाल, मीना चौधरी, पंकज बाबू, तन्नू मन्नू, शंकर लाल। चलेगा। मिस मुन्ना, मिस किट्टू, क्या मिस मिस लगा रहा है, ढंग लिख लियो नाम। प्रियंका सोनी, मोनिका जी चौधरी, वाह क्या बात है। सर आपका नाम क्या है? रूपाराम वालजी, सीआर चौधरी। बताओ। तो याद था ना बेरो, ये क्या बताना साहब? अनाज वाली फसलें नो, दलहनी में आती है। दलहनी फसलें सॉरी एग्रोनॉमी में आती है दलहनी। यहाँ पर फल सब्जी और पुष्पीय फसलों का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी को सही आंसर। अगला प्रश्न देखो। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बताएं। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? वेयर आर यू फ्रॉम सर? हनुमानगढ़। और बता दियो आगा मन और पूछो बेरो तू बादरा। ठीक है, अब हम आगे ना पूछी, मैं बता दूं सर का नाम, सर के है। हाँ कह दे, बताओ फटाफट। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं? अरे बावड़ा बावड़ा टाबरो, एपीकल्चर हो जाएगा ना यहाँ पर, एपीकल्चर कहलाएगा। कल्चर, कल्चर शब्द है कौन सी भाषा का है? सीधी सी बात है हमारे साहब, लैटिन भाषा हुआ है। ठीक है नी? क्लियर? और बताओ। हाँ बताओ, बता तो दियो। चलो अगला प्रश्न देखो। चलो क्या आ गए? हाँ, फिशरी के अंदर आपको याद रखना है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आई बात समझ में के? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? चलेगा, बताओ फटाफट। अरे अच्छा, मधुमक्खी फिशरी के अंदर होता है मछली पालन। सॉरी सॉरी सॉरी, मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर हो गया, लिख रखे यहाँ पर मछली पालन फिशरी। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ जिसमें मछली पालन, अच्छा वो फिर आ गयो, तो यहाँ पर तो फिशरी बताए तो सर अभी अभी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपका ये चला जाएगा, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन आएगा। एपीकल्चर में किसमें? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं? एपीकल्चर के अंदर। ठीक है, चलेगा।
बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। तुम लोग है ना शेयर नहीं करते क्लास, कतई कौन करो, साची चीज जोड़ कौन बोलो, दिल तोड़ दिए देख लो। किस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं, बताओ कौन सी शाखा है जिसमें रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो फिशरी तो गयो मछली, ए में तो केंगो करियो आपा कर गया या मछली, और ए में कर गया या केंगो देने मधुमक्खी। बचा ऑप्शन दो, लैक कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं रे, हैं इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे, लाख उत्पादन से संबंधित। बच्चों के सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का अंदर रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। बताओ कोई समस्या, क्लियर, हाँ चलेगा। अब क्या ही शेयर करो, क्लास में आओ 8 बजे बेटे, हम दबा के शेयर कर जाए करो, क्योंकि जितना ज्यादा होगा नहीं उतना ज्यादा मजा होगा, कम होगा नहीं, मेरी ऊर्जा डाउन हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऊर्जा तब बढ़ती है जब तुम धड़ाधड़ 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 कमेंट आता है आगे मुझे देखते। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि हाँ यार 70-80 बच्चे चले और तो खतरनाक तरीके से और बढ़िया कंटेंट दे, 20-25 का 5-7 बात करना रहा। सर आपके भी भाव बढ़ जाते हैं जब बच्चे ज्यादा ही जाते हैं, ज्यादा ही जाते हैं। अरे सुगली कद बढ़िया मेरा भाव है हर किसी दिन। अरे भगवान देखो देखो के जमानो आए हुए। सर जी एकदम बार राग काटिए जिकी लगाया बंदड़ा गावे जद काटे, बंदड़ा किया गाई जावे भाई। चलो अगलो प्रश्न चलो। हाँ देखो अगलो प्रश्न, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर, सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑनलाइन कोर्स कितने का मिल जाएगा, 1399 रुपया। वो आगू में हटा दू, कोई डंडो समझ के 13,000 समझ लेगा, 1399 रुपया में, ठीक है नहीं। चलो बताओ फटाफट, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पोल्ट्री एंटमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, मशरूम प्रोडक्शन। बताओ मशरूम प्रोडक्शन में तो आप सभी लोग जानते हो किसका अध्ययन करते हैं, मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन। मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन, मशरूम प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखना प्लांट पैथोलॉजी की जब बात आए मेरे भाई और बहनों, तो याद रखिएगा आप जो पौधों पर लगने वाले रोग और रोग कारक एवं उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन पादप रोग विज्ञान में करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को कहते हैं पादप रोग विज्ञान, ठीक है ना। और इसमें आप सभी को पता है पौधों पर लगने वाले रोग, रोग कारक और उनके नियंत्रण का अध्ययन, पौधों पर लगने वाले रोग और उन रोग का रोग कारक व नियंत्रण का अध्ययन किसमें करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में, पादप रोग विज्ञान। एंटमोलॉजी सी कड़ा सी, एंटमोलॉजी तो बी उत्तर मुन्ना, बी होगा बहन। कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी। और पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री क्या होता है भैया, है तो याद रखना इसमें कुक्कुट यानी मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किसका करते हैं, मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन। चंगा के आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगलो प्रश्न देखो के अगलो प्रश्न किना है और
किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती है? अब भारत दुनिया का पहला देश तो था जो एक साथ दो फसलें उगाता था, लेकिन ये शोध कौन सी नदी के किनारे प्रमाणित हुआ कि भारत ने एक साल दो फसलें उगाने वाला दुनिया का पहला देश है? बताओ, कौन बताएगा इसका सही उत्तर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी सरस्वती। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑनलाइन कोर्स कितने का मिल जाएगा? 1399, 1399 मिलेगा भैया। अरे ऊपर देख, अभी एक अब ग्रुप चैट के अंदर एक मैसेज आओगे, ए लिंक के ऊपर क्लिक करके और एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। ऊपर पिन करेडो यानी पीले पीले कलर को पेपर क्लिक करो, लिंक मिल जाओ, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर इम्प्रूव ना है तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाए, सर्च करके माशा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। मारो कोर्स 1399 नीचे नीचे ही है सारा, ठीक है? चलो सारा कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर। रीट गो, एलएसए गो, पुलिस गो, पटवारी गो, आर्मी गो, रेलवे गो, चतुर्थ श्रेणी गो, पशु परीक्षक गो, एनटीटी गो, महिला पर्यवेक्षक, कार्य पर्यवेक्षक, जेट, सीवीटी, एम्स का, नर्सिंग का, आरयूएचएस, पैरामेडिकल, ईटीसी गणो ही है, मेरे याद ही को नहीं इतना नाम। चलेगा 16 में सी होगा, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। हे भगवान, अरे सी देखिए 16 में सी होगा, सी तो है प्लांट पैथोलॉजी और बोल रहे तो एंटोमोलॉजी। दादा गंगू पढ़ ऑप्शन का, मेरा ही दीदा फूट रहे है। अरे तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी तो बतायो ताऊ, कड़े सी तो प्लांट पैथोलॉजी है। और इनको वेगो सरस्वती नदी के किनारे यह प्रमाणित हुआ था कि भारत ने एक साल दो फसलें उगाई थी, ठीक है? चलो आगे बढ़ू। कहीं खा भांग खा गया हो थे वो, कहीं है 18 नंबर को उत्तर बताओ, कहीं हो सी। चलो तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन है, क्लास कैसी लगी? ऑप्शन है जबरदस्त, ऑप्शन बी लाजवाब, ऑप्शन सी खतरनाक, ऑप्शन सी डी उपयुक्त सभी। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ दियो बताओ। चलेगा तो आज के लिए इतना ही होगा। अन्नू पारिक ये भेजा है मेरे को, देखो तन्नू बढ़िया। यार चीनू सुनना एक प्रॉब्लम। कौन है भैया चीनू? सुनो तो इस पर क्लास कितने ही पर्सन बनते हैं यार, मोटा मोटी मैं सारा बना के लिए हूँ, छोटा मोटा, ठीक है ना? और कल जो को आपको चैप्टर नंबर अगला है सेकंड अध्याय। कल बुक कौन सी है? 11th की एग्रीकल्चर बुक है, ठीक है ना? और इस बुक का कल चैप्टर अध्याय नंबर है आपका सेकंड, और इसका नाम है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, इसको पढ़ के आना उस बुक से, ठीक है ना? चलेगा। प्लीज एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। हे भगवान, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर?
कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो बता फिर, कीट से फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या? कीट विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कीट विज्ञान कहलाता है। आले और बता, पादप रोग संबंधी अध्ययन करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। मने या बता दे तू कहनो के चवे भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? अरे एम घड़ी डाउट लगे तो मेरा नंबर पर भेज दई 9649696321, ठीक है? मुझे बता देना कि ये इसके अंदर डाउट है और आपने ये बताया, ठीक है? मुझे भेज देना, ठीक है? और अभी भी और कुछ पूछना आपको इससे संबंधित तो वापस पूछ सकते हो। ठीक है, चालू के वापस एक बार भैया आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे वापस, फिर मैं रवानगी लेता हूं। आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई संबंधित कोई भी चिरण पिरण है कि बताओ फटाफट। गुड इवनिंग सर, पूजा यादव गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब तो जाने का टाइम हो गया, लेट आए हो आप, जाना जरूरी है ना? हाँ, जाने वाले जाएंगे, रोकने बताओ। जाऊंगे मैं, चलेगा। हाँ, अगर जिस भैया को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट था ना अभी भी आपको, ठीक है, तो वो भेज देना, और कोई समस्या हो आपको तो और पूछ लेना, ठीक है ना? इस पूरी क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट हो बेधड़क पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल अपना सेकंड चैप्टर रहेगा, ठीक है ना? आज की इस क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्लास के अंदर बने रहे, आपने सहयोग किया मेरी ऊर्जा को एक नई उड़ान में, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बोलो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।